राधे राधे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका प्यार मेरे पास है। स्किप मत करें, रुकिए रुकिए स्किप मत करें। आपको बहुत ही सटीक, सरल और शुद्ध ज्ञान देने जा रहा हूँ आज। और जो मैं आज सुबह सुबह भगवान का पूजन कर रहे थे, उसमें इस कथा का प्रसंग आया है। परमात्मा, ये आत्मा और परमात्मा का योग, मिलन, और परमात्मा क्या है ये हमें जानना बहुत आवश्यक है। ये शरीर एक नाशवान शरीर है, इसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं। इस शरीर को चाहिए भूख, प्यास और काम, इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है दुनिया में। लेकिन सब कुछ दुनिया ब्रह्मांड से जो कनेक्टिविटी है, यूनिवर्स से जो जिसका मतलब है, वो है आपका आत्मा, और आत्मा से परमात्मा। परम आत्मा मतलब श्री कृष्ण, आत्मा मतलब मैं। आत्मा, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर नाशवान है, ये एक ढांचा है। जिस प्रकार हम नए वस्त्र पहनते हैं, जब वो फटने लगते हैं तो फिर नए पुराने वस्त्र को निकाल कर फिर नए वस्त्र पहनते हैं, इस तरह पूरी जिंदगी चलता रहता है। ठीक उसी तरह ये आत्मा शरीर को बदलते रहता है, और नई नई शरीर की ढांचा में ये आत्मा प्रवेश करते रहती है। इस आत्मा का परमात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसका जानिए। सभी जीवों के हृदय में विराजमान परम भगवान के विष्णु विस्तार, वे समस्त भौतिक में व्याप्त है, जिसको कहते हैं परमात्मा। ये बहुत सटीक और कम शब्दों में ये परिभाषा मैंने पढ़ा। मैं कौन हूँ? मैं पढ़ा जो वेदों का वेद, पुराण सबका निचोड़ है। ये परमात्मा है कौन? परमात्मा, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सभी जीवों के हृदय में विराजमान परम भगवान के विष्णु विस्तार, ये समस्त भौतिक प्रकृति में व्याप्त है। अब आइए, परीक्षित महाराज कौन थे? परीक्षित महाराज अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन का पौत्र। जब पांडवों ने राजपाट से वनप्रास्थ लिया, तब परीक्षित महाराज को पूरे संसार का चक्रवर्ती सम्राट बनाया गया। बाद में उन्हें एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक के द्वारा मृत्यु का श्राप दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत संक्षेप में है कथा, बहुत विस्तार का, लेकिन आपके पास समय नहीं है, मेरे पास भी समय नहीं, इसलिए बहुत संक्षेप में इसका वर्णन करते जा रहा हूँ। प्लीज़ सुनिए, ध्यान से सुनिए। यही गीता का मूल सारांश और मूल ज्ञान का स्रोत है। चक्रवर्ती सम्राट बनाया गया। बाद में उन्हें अनुभवहीन बालक के द्वारा, श्रृंगी ऋषि बालक के द्वारा मृत्यु का श्राप दिया गया। इस प्रकार उन्होंने शील सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया और जीवन की पूर्णता प्राप्त की। वे कृष्ण के महान भक्त थे। जब वे माता उत्तरा के कोख में शिशु अवस्था में थे, तब अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अमोघ ब्रह्मास्त्र से स्वयं कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। जब वे कुरुवंश से के बचे हुए और आखिरी वंशज थे। पुराण के बारे में बता रहे हैं। ये 18 मुख्य और 18 गौण पुरातन वैदिक साहित्य, इनका संकलन श्री व्यासदेव ने भारत में 5000 वर्ष पूर्व किया था। पुराणों में इस ग्रह तथा दूसरे ग्रहों के इतिहास दिया गया है। वेदों का पूरक साहित्य, इनमें ब्रह्मांड की सृष्टि, परम भगवान के अवतार और राज ऋषियों के वंश के इतिहास का वर्णन है। 18 प्रमुख पुराण 10 विषयों का चर्चा करते हैं। इस विषय को बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे। जो पुराण में 10 विषयों की मुख्य चर्चा की गई, वो कौन कौन है? नंबर 1 मुख्य सृष्टि, नंबर 2 गौण सृष्टि, नंबर 3 ग्रहमंडल लोक, ग्रहमंडल यानी लोक, जितने उपग्रह ग्रह हैं इनकी सृष्टि। नंबर 4 अवतारों तथा रक्षा का और पालन, अवतार
रक्षा और पालन। जिस प्रकार अध्याय 4 में 7 नंबर श्लोक में है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। यानी जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब प्रभु अवतार लिए हैं और धर्म की रक्षा किए हैं और साधु संत को रक्षा करते हुए सिर्फ रक्षा ही नहीं, धर्म की स्थापना भी किए हैं। यही अवतार का ये कथा के अनुसार 18 पुराण के द्वारा बताया गया है। 4 नंबर अवतारों, रक्षा और पालन। मनु 5वां नंबर है मनु, जिससे सृष्टि हुआ मनुष्य का। 6 हुआ महान राजाओं के वंश, महान ऋषियों तथा सत्य चरित्र एवं कार्य। 8वां ब्रह्मांड की प्रलय और जीवात्मा की मुक्ति। 9 जीव या चेतना, आत्मा और परम भगवान। 10 नंबर है परम भगवान श्री कृष्ण गिरधर गोपाल। ये हैं, तो ये जो 10 का ही गुणगान 18 पुराण में चारों वेद में फैला हुआ है और इन सभी का सारांश, सभी का निचोड़ और सभी को मंथन किया हुआ जो अमृत है, जिस प्रकार समुद्र मंथन करने के बाद अमृत निकला, उसी प्रकार वेद व्यास ने जो 4 वेद 18 पुराण, ये 18 शब्द का बड़ा महत्व है। 18 पुराण, इसी तरह गीता में 18 अध्याय और युद्ध में भी 18 दिन, इस 18 का बहुत महत्व है। और योद्धा में भी 18 मुख्य योद्धा थे। ये 18 शब्द का बहुत ही महत्व है। तो वेद व्यास ने इन सभी को इस समुद्र मंथन के बाद में जो निकला वो है भगवत श्रीमद् भागवत गीता। ये 2 प्रकार के हैं, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत। पहला है ग्रंथ भागवत, दूसरा है भक्त भागवत। तो ग्रंथ भागवत सबका समझ के बाहर होता है, वो पढ़े लिखे और ज्ञानी पुरुष भी समझ पाते हैं। लेकिन भक्त भागवत जो है वो कथा के अनुसार लोगों को वक्ताओं के द्वारा जो दिए जाते हैं, इससे सामान्य लोग, साधारण लोग भी इस भक्त भागवत की कथा को समझ पाते हैं और सरल विधि से अपने हृदय में हृदय परिवर्तन कर पाते हैं और मुक्ति के लिए मार्ग जो है हरिनाम संकीर्तन और हृदय में भक्ति का प्रवेश, ये जो है इसमें अग्रसर होते हैं। तमाम दुनिया के सनातनियों को और तमाम विश्व के मनुष्य के लिए एक अमृत जो दिया गया है, इस अमृत से वंचित मत हो जाओ मेरे मित्रों। इस अमृत का पान करो। हृदय में अंधकार जो भरे हुए हैं, जो अहंकार रूपी अंधकार है, इसको नष्ट करने का एक ही मार्ग है, वो है भक्ति मार्ग। ये भक्ति मार्ग कहाँ से आएगा? श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से, चिंतन से और मनन से। दुर्लभ व्यक्ति वो होते हैं जो सनातन में जन्म लिए, मानव कुल में जन्म लिए और सनातन में जन्म लिए। दूसरे दुर्लभ व्यक्ति वो है जो भागवत कथा श्रवण करने का मौका मिल लिया। तीसरे दुर्लभ व्यक्ति वो हैं जो भागवत कथा को स्वयं सुने हैं, श्रवण किए हैं, पढ़े हैं और उसको दूसरे तक वक्ता के रूप में प्रचार कर रहे हैं। और चौथा वो दुर्लभ व्यक्ति हैं और महामानव हैं जो भागवत कथा के ज्ञान को स्वयं फॉलो करते हैं और स्वयं उसका पालन करते हैं और दूसरों को पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसको उत्साहित करते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं, प्रेम से, भक्ति से और बहुत ही श्रद्धापूर्वक वो भक्ति मार्ग में आने के लिए अग्रसर हो जाता है। आइए, हमारा ये जो अमृत है, इस फल में ना गुठली है, ना छिलका है, ना इसमें कोई वेस्ट करने वाला कोई पदार्थ है। इसको 1 चम्मच हृदय में ले लो और लेते ही तुम्हारा भवसागर पार हो जाएगा, आत्मा परमात्मा में जाने के लिए प्रस्तुत हो जाएगा। और ये अंधकार, अहंकार रूपी अंधकार, जो माया रूपी भ्रम में जो भटक रहे हो,
ये जो दौलत के पीछे भाग रहे हो, अपने इंद्रियों तृप्ति के पीछे भाग रहे हो, मन तुम्हारा नियंत्रण में नहीं है। इस मन को नियंत्रण करने के लिए गीता का पहला और सबसे मजबूत उद्देश्य ये है माइंड कंट्रोल, मन को नियंत्रण करो। दूसरा है संयमी हो जाओ। तीसरा खुद को समझो। और चौथा है खुद पर डिपेंडेंट हो जाओ, किसी पर 1 रुपये का मोहताज मत हो। अपनी ज़िंदगी, अपना भाग्य का निर्माण स्वयं करो। और जब भी किसी से पूजा पाठ करते हो, जो भी सत्कर्म करते हो, कोई उम्मीद से मत करो और इस उम्मीद से, लोभ मोह से परे हो जाओ। यही गीता का ज्ञान है, यही गीता का उद्देश्य है, यही गीता का मूल भक्ति मार्ग है। आइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का महामंत्र का हृदय से जाप करें और सोने से पहले इसका जाप करें और ब्रह्मांड को धन्यवाद करें। और पूरे जगत में जब सुबह ईयरली इन द मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो सबसे पहले ब्रह्मांड को धन्यवाद करो और श्री कृष्ण का नाम लेके करो। दिन तुम्हारा बहुत सुंदर जाएगा। इतना ही कहकर आज की कथा यही समाप्त। राधे राधे।